सर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सहकार वाला काम है, सब मिल के काम करने वाला जगह है। वहां पर भी लोन डिफॉल्ट हो सकता है क्या? अरे भाई लोन डिफॉल्ट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन सर लोन डिफॉल्ट होगा ही क्यों? इसलिए होने वाला है क्योंकि हर कोई उस सोसाइटी को अपना समझे। वो बात की बात है, सबसे पहले लोग अपना जरूरत पूरा करने के लिए कहीं पर भी जुड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गवर्निंग बॉडी बनते हैं, जो कि पूरे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाते हैं। वो जिम्मेदार हो जाते हैं कि भैया मुझे किसी भी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, हर जगह हर मेंबर तक ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना है, और जो नहीं दे रहा है उससे वसूली करना है। तो सर वसूली कैसे करना है? तो वसूली करने के लिए मैं आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट 11 पॉइंट देने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड। जब भी आप किसी व्यक्ति को मेंबर बनाते हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में साइन कराते हो। वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर में जो डिक्लेरेशन आप कराते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब कोई कनेक्ट होता है तो उसको शेयर होल्डर भी बनाते हो, तो शेयर होल्डिंग का भी पेपर आपके पास में होगा, उसका सर्टिफिकेट की कॉपी आपके पास में होगी, उसके साथ में उसको किसने इंट्रोड्यूस कराया ये सारे इंफॉर्मेशन भी होंगे, उसके भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, उसमें भी सिग्नेचर्स होंगे। इसका मतलब उस व्यक्ति का कनेक्शन कहां पर था जिसके कारण वो हमारे साथ जुड़ा, ये भी डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा। प्लस जब भी वो कोई लोन मांगेगा तो लोन के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास में होंगे, जो कि लीगली पूरा चेक कराए हुए होने चाहिए। ये सारा चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्ड है या नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोन दिया, सारा प्रोसेस फॉलो किया, सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने करे, उसके बाद हमने उनसे पैसे भी मांगे लेकिन वो दे नहीं रहे, तो हम लोगों को नोटिस देना शुरू करना पड़ेगा। रिमाइंडर नोटिस 1, रिमाइंडर नोटिस 2, फाइनल रिमाइंडर वाली नोटिस। सर ये नोटिस कितने दिन में उसका रिप्लाई आना चाहिए? आप 15 दिन का भी टाइम दे सकते हो, जब भी नोटिस रिसीव हो उसके 15 दिन में। 7 दिन का टाइम दे सकते हो, जब भी आपको नोटिस रिसीव हो उसके 7 दिन के अंदर में। प्लस आप उसमें लिख सकते हो कि भैया हर नोटिस के पीछे 5,000 रुपए का खर्चा आपको देना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को लगे कि नोटिस आता रहेगा तो फिर मुझे ये खर्चे भी बियर करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ में नोटिस में और भी दूसरी चीजें उसके लोन से संबंधित लिखी रहेगी। प्लस उसमें कौन कौन सी पेनल्टीज और क्या क्या लगने वाली है, कौन से खाते के कारण वो डिफॉल्ट हो रहा है, ये सारी चीजें नोटिस में लिखी रहेगी, ताकि उसको पूरा ब्रेन वॉश हो जाए। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो फिर वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आकर बात कर सकता है कि सर ऐसा नहीं वैसा था, और जो भी था उसके लिए वो क्लैरिटी हो, एक तरीके से पुश होगा रिमाइंडर नोटिस। तो रिमाइंडर नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, अब रिमाइंडर नोटिस हमने दे दिया लेकिन उसके बाद भी काम नहीं चल रहा है, तो पर्सनल कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली कांटेक्ट करने की जरूरत है, डायरेक्ट जाने की जरूरत है। अब जो कलेक्शन करने जा रहा है या फोन कर रहा है उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा है, तो फिर जो भी व्यक्ति उनसे कनेक्टेड है वो उनसे बात करने का प्रयास करे, पर्सनली उनसे कांटेक्ट करना चालू कर दीजिए, फॉलो अप करना चालू कर दीजिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेनल्टी जरूर लगाइए। कोई अगर बोल रहा है मुझे परेशानी है, असुविधा है, तो असुविधा के लिए अगर आपके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई प्रोसेस है तो वो असुविधा का प्रोसेस कराइए। इसका मतलब ये कि अगर आप ये कहते हो कि किसी को असुविधा है तो फिर उसको लेटर लिख कर देना पड़ेगा, उसको फलाना फॉर्म भर के देना पड़ेगा, तब हम लोग उसका लोन एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका इंस्टॉलमेंट एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें पेनल्टी कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन पेनल्टी लगाना ही चाहिए। जो नियम है उसके अनुसार आपको सामने वालों को इन्फॉर्म भी करते रहना है। देखिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैसे नहीं दे रहा उसको बताओ कि मैसेज करो, मेल करो, लेटर भेजो कि सर आपके ऊपर ये पेनल्टी लग गया, आपको ये नोटिस दिया गया था, आपने ये पैसा दिया नहीं था। उसके पास में जब ये सारी चीजें आते रहती, उसके घर में आते रहती, तो उसको एक जिम्मेदारी का एहसास जरूर होता है। इंसान है भाई, जिम्मेदारी का एहसास जरूर होगा। वो सोचेगा कि कहीं से दे सकता हूं तो दे देता हूं, इतनी बार आ रहा है। क्योंकि क्या होता है, जहां पे ढीला कम्युनिकेशन है वहां पर सोचते हैं इसको बाद में दे देंगे, लेकिन जहां पे लगातार कम्युनिकेशन है बहुत जल्दी मिलने की संभावना रहती है। तो पेनल्टी जरूर लगाइए, उसको कम्युनिकेट भी करिए। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है वीकली कलेक्शन टीम का रिव्यू करवाइए। कलेक्शन टीम जो रहती है वो सारे टीम मेंबर्स को लेकर वीकली रिव्यू करवाइए। हर एक व्यक्ति, जैसे सपोज करो 5 एरिया में 5 लोग कलेक्शन के टीम मतलब स्टाफ वाले जाते हैं, वो स्टाफ आकर बताएंगे कि फलाने नगर में मैं जाता हूं तो वहां पर 2 कस्टमर ऐसे जिनसे इस तरीके से वसूल करने में परेशानी हो रही है। तो दूसरे लोग उसी टाइप के कस्टमर से अगर वसूल किए होंगे तो वो बताएंगे कि भैया मेरे पास भी ऐसे कस्टमर थे तो मैंने इस तरीके से वसूल किया, आप भी ट्राई कर लीजिए, हो सकता है आपका काम बन जाए। तो क्या होगा, और रिव्यू भी हो गया, जानकारी हो गई, एक्सपीरियंस शेयर हो गया, और इसके अलावा रिपोर्टिंग भी हो गया। क्योंकि वीकली रिव्यू हो गया तो अब उसके ऊपर अगला कार्रवाई क्या करना है उसका स्ट्रेटेजी भी बना लिया। तो वीकली रिव्यू मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। छठवां पॉइंट है कलेक्शन पैनल जरूर बनाइए। इसका मतलब ये कि कुछ सीनियर लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग जो बहुत सारे लोगों को जानते हैं, जिनके फोन से बहुत सारे काम होते होंगे, जो ये बताते हैं कि भैया हमारे पास में अगर कोई आया प्रॉब्लम तो हम लोग तुरंत सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जरूर पैनल में रखिए और उनको बताइए कि सर ये बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये 10 केस, केवल 10 केस, टॉप
प्रॉब्लमेटिक केस उनके पास लेकर जाइए और उसके बाद देखिए कि वो आपकी मदद करते हैं कि नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पैनल ही इसीलिए बना हुआ है, तो आपका हेल्प तो जरूर होने वाला है। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये सारी चीजें करके भी काम नहीं बन रहा है, लीगल एक्शन पे चले जाइए, कोर्ट के जरिए भी नोटिस भेजिए और कोर्ट में ये केस को जाने दीजिए, ताकि आगे का प्रोसेस जब इतना सारा मेहनत करने के बाद भी नहीं समझ रहा है, पूरे कलेक्शन पैनल के काम करने के बाद भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आप भी लीगल केस में चले जाइए। लेकिन उसके बाद भी कम्युनिकेशन छोड़िएगा मत, अच्छा व्यवहार छोड़िएगा मत। वो कोई खराब आदमी है ऐसा जरूरी नहीं हो सकता, उसका परिस्थिति खराब है, लेकिन उससे बातचीत करते रहना चाहिए हमारे तरफ से, ताकि वापस आने का रास्ता बना रहे। आठवां पॉइंट है, लीगल एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, अभी तक कुछ नहीं कर रहा है तो अगर कोई कोलैटरल मिला हुआ है, कोलैटरल मतलब कोई सिक्योरिटी मिली हुई है, तो सिक्योरिटी को जब्त कर लीजिए, कोलैटरल को रीपोजेस कर लीजिए, ले लीजिए अपने कंट्रोल में। अगर कोई गाड़ी है तो गाड़ी को कंट्रोल में ले लीजिए, अगर गाड़ी का लोन दिया होगा, अगर कोई प्रॉपर्टी के केस में लोन दिया तो प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लीजिए। अगर किसी और तरीके का, किसी और की प्रॉपर्टी का गारंटी लिया तो उसको भी आप रिपोजेस करने का प्रोसेस जरूर कर लीजिए। 9th पॉइंट है क्रेडिट रिपोर्टिंग। अब ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मल्टी स्टेट रहा तो वो क्रेडिट रिपोर्टिंग कर सकता है, यस और नो, 100% कर सकता है। जो लोकल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्रेडिट रिपोर्टिंग कर सकता है, यस और नो। अगर उसको CIC का रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का रजिस्ट्रेशन मिला हो, चाहे वो सिविल हो या चाहे वो इक्विफैक्स, हाईमार्क, एक्सपीरियंस कुछ भी हो, अगर उनके पास में है, उन्होंने ट्राई किया, उनको मिल गया, तो वहां पर रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। 10वां पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑफ सर्विसेज। हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसके सारे खाते को ब्लॉक किया जा सकता है और उसके संबंधित लोगों के खाते को भी ब्लॉक किया जा सकता है अगर हमने फॉर्म भराते समय, डॉक्यूमेंटेशन करते समय इस चीज को मनवाया था और इस चीज में सिग्नेचर भी करवाया था। इस तरीके से आप सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। 11वां इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कनेक्टेड लोग हैं, उस व्यक्ति के कनेक्टेड लोग हैं जिसमें इन्होंने भी कई सारे जगह पे गारंटी दिया, इनके में कुछ लोगों ने गारंटी दिया, तो उसका एनालिसिस करके निकालिए, उनसे भी डायरेक्ट बात करिए। हो सके तो नोटिस उनको भी प्रोवाइड करिए कि भाई हमने इनको नोटिस प्रोवाइड किया, ये हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इनका कोई वेयर अबाउट नहीं मिल रहा, पता नहीं है वो कहां पर है और हमको पैसे दे भी नहीं रहे। हमारा सोसाइटी चलता ही इसी आधार पर है कि हम लोग एक दूसरे की सहायता करें, न कि पैसे लेकर हम बैठ जाएं तो ताकि दूसरों की मदद ना हो। और अगर कहीं पर लीगल एंगल निकलता है तो उसमें लीगल कार्रवाई भी कनेक्टेड लोगों के ऊपर कर सकते हो, अगर किसी तरीके से उन्होंने सिग्नेचर किया होगा किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। अदरवाइज आप पोलाइटली सबसे बात कर सकते हो। ये सारे चीजों को आप जरूर अपनाइए और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे को वसूल करिए। लेकिन एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दूं, कम्युनिकेशन मत छोड़िएगा, सामने वाले के वापस आने का रास्ता मत छोड़िएगा, किसी का पब्लिक इंसल्ट करने का प्रयास मत करिएगा, लेकिन अपने प्रोसेस को भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। और एक चीज बता दूं कि बनारस में 17 मार्च को हमारा प्रोग्राम होने वाला है, सेल्स, कस्टमर, कलेक्शन और किस तरीके से हम लोग डिसबर्समेंट करना चाहिए, ये सारी चीजों को अगर आपको सीखना है पूरे एक दिन के अंदर, तो आप तुरंत हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे और ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।